आज आप देखने वाले हो एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द डेविल्स हैंड या फिर वेयर्स द डेविल हाइड। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्मिश कम्युनिटी की 6 औरतें दिखाई जाती हैं जिनके यहाँ बेबीज होने वाले थे और एक के बाद एक इन 6 औरतों के यहाँ लड़कियां पैदा होती हैं और बाकी सब इससे बहुत परेशान थे क्योंकि इनकी कम्युनिटी के अंदर एक प्रोफेसी गढ़ी गई थी कि जून 6 को 6 लड़कियां एक साथ पैदा होंगी और जब वो 6 लड़कियां 18 साल की हो जाएंगी तो डेविल उनमें से एक लड़की को अपना वेजल चूज करेगा जो कि उनकी आर्मिश कम्युनिटी को खत्म करके उनके लिए खतरा बन जाएगा। अब वहाँ उस कम्युनिटी का लीडर बीगन आता है जो वहाँ उन सभी लड़कियों को मारने आया था कहीं वो प्रोफेसी सच न हो जाए। लेकिन वहाँ एक मेंबर जैकब होता है जो बीगन को ऐसा करने से रोक देता है। उन 6 औरतों में से एक औरत पहले ही अपनी न्यूबॉर्न बेटी और फिर खुद को खत्म कर लेती है कि कहीं ये कल को डेविल की विसल न बन जाए और अब सिर्फ 5 माएं और 5 लड़कियां ही बची थी। और ये था इस मूवी का इंट्रो। अब कहानी 18 साल आगे बढ़ती है और हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देखते हैं 5 लड़कियों को, मैरी, एबी, रूथ, सायरा और हैना को। और ये पांचों वही लड़कियां हैं जो एक साथ पैदा हुई थी और अब कुछ ही दिनों में ये पांचों 18 साल की होने वाली हैं और इस प्रोफेसी के बारे में उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं पता। ये सभी लड़कियां लेक के अंदर स्विमिंग कर रही थी और वहाँ हम 2 लड़कों को भी देखते हैं जो कि मॉडर्न सोसाइटी के थे जिनका नाम फ्रैंक और ट्रेवर है। सारा बाकी लड़कियों को लेकर जाने लगती है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि एबी को फ्रैंक पसंद आ गया था। अचानक ही मैरी को कुछ होने लगता है और वो पानी में गिर जाती है। उससे कुछ विजन्स आने लगते हैं। तभी ट्रेवर वहाँ आकर उसे लेक से निकालता है और सीपीआर देता है जिसके बाद मैरी और बाकी सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगती हैं। लेकिन हैना को पहले बांड में जाना था तो वो वहाँ चली जाती है। वो अभी बांड के अंदर गई थी कि तभी कोई आदमी काले कपड़े पहने उस पर अटैक कर देता है। तो हैना उससे बचने के लिए अपने साथ एक नाइफ लेकर एक कुएं के साथ जाकर छुप जाती है और मैरी को यही सारे विजन्स आए थे। खैर हैना को वो किलर ढूंढ लेता है और उसे मार देता है जिसके बाद हम मैरी की फैमिली को देखते हैं। मैरी की माँ उसके बचपन में ही मारी गई थी तो जैकब ने ही उसे पाला पोसा है और अब मैरी इन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। लेकिन जैकब की बीवी रेबेका और उसके बच्चे मैरी को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते, इसीलिए वो डिनर के टाइम मैरी को काफी बुरा भला बोल देते हैं। मैरी अपने रूम में चली जाती है और जैकब उसके पास जाकर उसे समझाता है क्योंकि वो अकेला जो उससे प्यार करता है। अब रात में मैरी सोने वाली थी कि उसे फिर से विजन्स आने लगती हैं कि उसके पूरे रूम में खून ही खून है, पूरा रूम हिल रहा है और उसे कोई नजर भी आता है। लेकिन अचानक सब ठीक हो जाता है और फिर वो सो जाती है। अब अगले दिन वो सभी काम कर रहे थे कि तभी बीकन अपने साथियों के साथ वहाँ आता है। वो बताता है कि हैना गायब है और वो ये भी जानता था कि हैना मैरी और बाकी लड़कियों के साथ लेक पर गई थी। बीकन उनसे कहता है कि वो जल्द ही हैना को ढूंढ लेगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब मैरी और बाकी सभी लड़कियां प्लान करती हैं कि वो रात को हैना को ढूंढने जाएंगी क्योंकि हो सकता है कि वो उन लड़कों के पीछे चली गई हो। और फिर इसके बाद हम सूजन नाम की एक औरत को देखती हैं और ये कौन है इस बारे में हम थोड़ी ही देर में जान जाएंगे। अब रात को मैरी जैकब से एबी से मिलने का बहाना करके वहाँ से निकल पड़ती है और फिर एबी सेरा और रुथ से मिलती है। उधर बीकन ने कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को बुलवाया हुआ था और बता रहा था कि जैसे ही वो लड़कियां 18 की होंगी डेविल उनमें से किसी एक को चूज कर लेगा और उनकी कम्युनिटी को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा हो इससे पहले उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ मैरी और बाकी सभी लड़कियों को एक पार्टी दिखाई देती है तो वो सभी अंदर चली जाती हैं। एबी फ्रैंक के साथ चली जाती है और मैरी को ट्रेवर अपने साथ ले जाता है और सैरा और रूथ हैना को ढूंढने लगती हैं। इधर ट्रेवर मैरी को बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है और मैरी को भी ट्रेवर पसंद आ गया था। लेकिन मैरी को फिर से विजन आने लगती हैं और वो अपने घर चली जाती है और सैरा और रूथ भी अपने घर जा चुकी थी। लेकिन एबी वहीं पर थी। तभी वहाँ वो ही किलर आता है और एबी और फ्रैंक को खत्म कर देता है। और अगले दिन मैरी, सैरा और रूथ को चर्च के अंदर बीकन से पता चलता है कि एबी भी गायब हो चुकी है। अब मास खत्म होती है तो मैरी को बाहर ट्रेवर मिलता है। वो मैरी को बताता है कि फ्रैंक भी कल रात से गायब है। तभी वहाँ जैकब आता है तो ट्रेवर उसे भी सारी बात बता देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मैरी की पॉकेट में एक नोट डाल देता है और इंडायरेक्टली उसे बोलता है कि उसे इसे पढ़ना होगा। अब रात को मैरी जैकब से पूछती है कि बीगन किस डेविल की बात कर रहा था तो रेबेका कहती है ड्रोमोकाइड। जिसके बाद जैकब बच्चों को ऊपर भेज देता है और फिर उसे इस प्रोफेसी के बारे में बताता है कि कैसे जब मैरी, एबी, सैरा, रूथ और हैना 18 साल की हो जाएंगी तो डेविल इनमें से किसी एक को अपना विजल चूज करेगा और वो पर्सन होगा ड्रोमोकाइड। और साथ ही कहता है कि ये सब एक मिथ है और उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद सब सोने चले जाते हैं और मैरी को फिर से एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर एक रिबन बर्ड उस
उसके क्लोजेट में थी और जब वो उस रिबन बट को बाहर भेजकर विंडो बंद करती है तो बीगन विंडो तोड़कर अंदर आता है और ये सब इसलिए था क्योंकि मैरी इन सबका जिम्मेदार बीगन को ही समझ रही थी। अब सुबह मैरी ट्रेवर के नोट को पढ़ती है जिसके अंदर उसे मिलने के लिए लेक पर बुलाया था। मैरी तैयार होकर रिबेका से झूठ बोलकर ट्रेवल से मिलने निकल जाती है। रास्ते में उसे सैरा और उसके डैड मिलते हैं जो उसे काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। जिसके बाद मैरी ट्रेवर से मिलती है और वो काफी बातें करती है। अब वो वापस आ रही होती है तो उससे वहाँ हैना और एबी की डेड बॉडीज मिलती हैं और वो ये बात जाकर सैरा को बताती है और जब सैरा ये बात अपने डैड को बताती है तो वो वहीं खड़े खुद को खत्म कर लेते हैं। और इसके बाद बीकन सैरा रूथ और मैरी से पूछता है कि जिस रात एबी उनके साथ थी तो वो सब कहाँ थी। बाकी दोनों तो चुप रहती हैं लेकिन सैरा पार्टी वाली सारी बात बता देती है। बीकन उन पर चिल्लाने लगता है लेकिन वो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं देता। अब रात को हम देखते हैं कि जब रूथ सो रही होती है तो उसकी मोम आकर पिलो से उसको मारने लगती है लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेती है और इसके बाद उसकी मोम वहाँ से चली जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ भी यही समझ रही थी कि कहीं डेविड उससे ही ना पोजेस्ड कर ले। अब अगली सुबह रूथ ये बात मैरी को बताती है और तभी उसकी माँ चर्च से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। अब इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए बीकन रूथ सैरा और मैरी को एग्जामिन करता है लेकिन वो एग्जामिनेशन के नाम पर उन्हें मोइस्ट कर रहा था। वो मैरी को बताता है कि उसकी माँ को बहुत टाइम पहले कम्युनिटी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद वो मैरी को मोइस्ट करने लगता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर बताती है कि बीकन नहीं हैना और एबी को मारा है। रूथ तो उसकी बात से एग्री थी लेकिन सैरा नहीं मानती। वो बीकन को एक अच्छा इंसान समझ रही थी। अब मैरी जेकब और रेबेका के पास जाकर अपनी माँ के बारे में पूछती है जहाँ रेबेका बताती है कि मैरी की असली माँ ने ही डेविल को समन करने की कोशिश की थी और इसीलिए उसकी माँ को कम्युनिटी से निकाल दिया गया। और फिर वो मैरी को उसकी असल माँ का एड्रेस देती है जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि ट्रेवर वहाँ अपने डैड के साथ आया हुआ था जो कि वहाँ का शेरिफ था और वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हुआ था। तभी वहाँ बीकन आ जाता है और कहता है वो सब कुछ ठीक कर देगा और अगर वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो उसे कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना होंगे। जिसके चलते शेरिफ ट्रेवर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रूथ आकर शेरिफ को रोकने की कोशिश करती है और उसे इन्वेस्टिगेट करने को कहती है लेकिन बीगन रूथ को कम्युनिटी रूल्स के अगेंस्ट आने पर उसे वहाँ से निकाल देता है और साथ ही कहता है कि अगर कम्युनिटी के किसी भी मेंबर ने उसे घर पर रखा तो वो उसे भी निकाल देगा। जिसके बाद रूथ कम्युनिटी से भागकर वहाँ से चली जाती है। अब मैरी ट्रेवर के पास जाती है और उससे रूथ को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है। जिसके बाद वो रूथ को ढूंढने निकल पड़ती है और उन दोनों को वो मिल भी जाती है। ट्रेवर रूथ और मैरी को लेकर मैरी की मोम के घर आ जाता है। वो खुद बाहर ही रुकता है। मैरी डोर नॉक करती है और फिर वो अपनी मोम को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि वही सुजन नाम की लेडी थी जिसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था। सुजन मैरी को सब कुछ बताती है कि जब उसने बीकन के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसने उसे कम्युनिटी से निकाल दिया। वो बताती है कि बीकन बहुत ही बुरा आदमी है और वो अपनी बातें सच साबित करने के लिए और अपनी अथॉरिटी बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। सुजैन बात कर रही होती है तभी बीकन वहाँ अपने साथियों के साथ आ जाता है तो सुजैन मैरी और रूथ को विंडो से बाहर भेज देती है और बीकन को सुजैन के घर में कोई नहीं मिलता। जिसके बाद रूथ और मैरी ट्रेवर के साथ उसके घर चली जाती है। अब अगली सुबह ट्रेवर के डैड आते हैं। वो मैरी और रूथ को एज अ आई विटनेस यूज करना चाहते थे लेकिन मैरी और रूथ ऐसा नहीं चाहती थी तो वो वहाँ से भागकर अपनी कम्युनिटी के अंदर आ जाती हैं और जैकब से मिलती हैं जहाँ रेबेका मैरी के साथ रूथ को देखकर उस पर बहुत गुस्सा करती है लेकिन मैरी जैकब को रूथ को रात वहाँ गुजारने के लिए मना लेती है। और यहाँ हमें मैरी और रूथ की बातों से पता चलता है कि कल वो दोनों 18 साल की हो जाएंगी। तभी रेबेका अपने दोनों बच्चों को लेकर शॉप में चली जाती है। अब रात को मैरी देखती है कि रूथ घर से भाग रही है तो वो उसके पीछे चली जाती है। वो नोटिस करती है कि रूथ बीगन के घर के बाहर थी। मैरी उसके पास जाती है तो रूथ उससे कहती है कि वो यहाँ कोई सबूत ढूंढने आई है तो वो दोनों बांड में जाकर सबूत ढूंढने लगती हैं लेकिन उन दोनों की आवाजें बीगन ने सुन ली थी तो वो भी बांड में आ जाता है। मैरी और रूथ घास में छुप जाती हैं और बीगन भी वहाँ आ गया था। तभी मैरी और रूथ को घास के अंदर फ्रैंक की डेड बॉडी मिल जाती है जिसके चलते वो दोनों डर जाती हैं। उनकी आवाजें सुनकर बीगन वहाँ आता है लेकिन फिर भी वो किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाती हैं। मैरी और रूथ भागते भागते अलग हो गई थी। रूथ अपने घर जाती है लेकिन पहले तो उसके डैड डोर ही ओपन नहीं करते लेकिन जब वो डोर ओपन करती हैं तो किलर आकर उन्हें स्टैप कर देता है और किलर से बचने के लिए रूथ बाहर वॉशरूम में छुप जाती है लेकिन वो किलर बाहर से उस पर अटैक करता है जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। लेकिन अचानक से ही किलर अटैक करना बंद कर देता है और फिर वो उससे बचकर ऊपर जाती है और एक कैबिनेट में छुप जाती है। जिसके बाद किलर वहाँ आता है। उसे कहीं भी रूथ दिखाई नहीं देती तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूथ कैबिनेट से बाहर आती है लेकिन किलर वहीं पर था। वो पीछे से रूथ पर अटैक करके उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ बीगन रबीका के पास पहुंचता है जहाँ रबीका उसे बताती है कि शायद जैकब मैरी को लेकर सैरा के घर गया होगा और बीकन अपने साथियों के साथ सैरा के घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर जैकब मैरी को ढूंढ रहा होता है और उधर किलर रेबेका को भी स्ट्रैप करके मार देता है। जैकब को मैरी काफी बुरी हालत में मिलती है तो वो मैरी को लेकर सैरा के घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि 18 साल पहले जैकब ने सैरा और उसकी माँ की जान
बचाई थी। सैरा मैरी को घर के अंदर ले लेती है और फिर जैकब कहता है कि वो डॉक्टर के पास हेल्प लेने जा रहा है। वो सैरा को मैरी का ख्याल रखने को कहता है और सैरा की माँ भी जैकब के साथ चली जाती है। सैरा मैरी से कहती है कि सिर्फ बेकन ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है और यहाँ मैरी को सैरा के डैड के विजन्स आती हैं। वो सैरा को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बेकन को लेने चली जाती है और अब उसे जंगल में किसी की आवाज आती है, जिसके बाद हम उसे चर्च में देखते हैं और वो चर्च में जाते गिरकर मारी जाती है क्योंकि किलर ने उसकी बैक पर नाइफ से स्टैब किया था। अब इसके बाद बेकन सभी कम्युनिटी मेंबर्स को लेकर सैरा के घर जाता है। वो सभी को घर के बाहर रुकने का कहता है और खुद घर के अंदर जाकर मैरी को प्योरीफाई करने लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो मैरी को मारने वाला था। इधर बाहर ट्रेवर और उसके डैड भी आ जाते हैं और ट्रेवर के डैड को जैकब यहाँ लेकर आया था। अंदर बेकन मैरी को मारने वाला था कि तभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैरी उसके कान पर काट देती है, जिसके बाद जैकब वहाँ आकर मैरी को बचाता है और फिर मैरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि अगला दिन होने में सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं और अगला दिन होते ही मैरी 18 साल की हो जाएगी। हॉस्पिटल के अंदर शेरिफ मैरी से पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था, तो मैरी उससे कहती है सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं और 25 मिनट बाद वो एक रोमल काइंड बन जाएगी। वो शेरिफ को खुद को खत्म करने का कहती है, तो शेरिफ को लगता है शायद वो शॉक में है इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब अगला दिन होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। तभी वहाँ सुजैन यानी कि उसकी माँ आ जाती है और यहाँ खुलते हैं इस कहानी के असल राज। वो मैरी को सब कुछ सच बताती है और कहती है कि वही चाहती थी कि प्रोफेसी सच हो जाए और डेविल सिर्फ मैरी को ही चूज करे, इसीलिए उसने बाकी सभी लड़कियों को खत्म कर दिया। यानी कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि सुजैन ही थी, इसीलिए उसने यहाँ पर सभी पर नजर रखी हुई थी और उसने फ्रैंक की बॉडी को बिगन के बांड के अंदर घास में छुपाया था ताकि मैरी बिगन को ही मर्डरर समझे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और बाहर खड़ी होकर वेट करने लगती है कि डेविल कब उसकी बेटी को चूज करेगा। तभी वहाँ ट्रेवर आता है, वो मैरी को हग करता है लेकिन इसी बीच टाइम भी पूरा हो गया था और प्रोफेसी भी सच साबित हो गई थी और मैरी ट्रेवर की गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देती है, यानी कि वो ड्रोमोकाइंड बन चुकी थी। खैर इसके बाद पूरे शहर की बत्तियां बंद हो जाती हैं और मैरी दोबारा से अपनी आर्मिश कम्युनिटी के पास पहुंच जाती है। वो बिगन के पास जाती है और एक एक करके सभी मेंबर्स को मार देती है और फिर बिगन का एग्जामिनेशन करती है, सेम उसी तरह जो कि उसने मैरी के साथ किया था और बाकी सबके साथ भी। और तभी हम नोटिस करते हैं कि मैरी की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी हैं, यानी कि वो अब प्योर इवल बन चुकी है और इसके बाद मैरी बिगन को भी खत्म कर देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।